ये इनके बोन के जो स्क्लेरोस्ड बोन है, जो बोन इनकी सही नहीं थी, अच्छी नहीं थी, साफ नहीं थी, इन्फेक्शन वाली थी, तो ये सब इन्फेक्शन वाला एरिया था। तो केवल नेल निकाल के इनकी सफाई करते तो बाद में भी दिक्कत आती, बाद में भी इन्फेक्शन बना रहता और यूनियन नहीं होता। तो इसी को सोचते हुए जो पूरा बोन का ये जो इतना पोर्शन था पूरा हटाना पड़ा था। काफ़ी नीचे तक भी बोन इनकी पहले भी यानी इन्फेक्शन की वजह से अभी कमज़ोर है, धीरे धीरे आ जाएगी ये ठीक। और फिबला तो इनकी यूनाइट होने लगी है, फिबला यूनाइट होने लगी है, फिबला में यूनियन है। चल के आए थे वहाँ से, बट प्रॉब्लम क्या था, मेरा दो जगह पर इन्फेक्शन था। जैसे कि जहाँ पर एकदम हड्डी टूटी थी उसके ऊपर पे, और एकदम नीचे एंकल की तरफ, वो इन्फेक्शन बहुत दिनों 3-4 महीने से रहा। फिर आपके यहाँ पर आए, फिर आपने सारा इम्प्लांट्स वगैरह रिमूव किए, फिर हम घर चले गए। तो उसके बाद 1-2 हफ्ता थोड़ा बहुत इधर उधर, हाँ क्या होगा नहीं होगा वो सोचने वाला बात था। फिर जैसे जैसे कम होते गया, फिर भरोसा आ गया कि नहीं, अभी जैसे कि इन्फेक्शन दूर हो रहा है। अभी इस टाइम जब आए थे हम, यहाँ एकदम आके गाड़ी से उतरे, फिर चल के अपने आप वॉकर से ही चल के ऊपर तक आए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी जैसे कि फिर से ऑपरेशन हुआ है, परसों ही हुआ है, हाँ वेडनेसडे को हुआ है। तो अभी तो फिर से जो लगता है कि हाँ वही 2 हफ्ता 3 हफ्ता और लगेगा फिर से वो स्ट्रेंथ वापस आने में, आगे जाके तो होप फॉर द बेस्ट। अग्निवेश जी कलकत्ता से हैं, कलकत्ता से हैं। और आप का दूसरा सर्जरी यहाँ हुआ है। आपकी पहली सर्जरी में नेल रिमूवल की सर्जरी थी, डिब्राइडमेंट था, सफाई थी, एंटीबायोटिक सीमेंट स्पेशर का और इल्जारो फ्रेम का सर्जरी था। इनका शुरुआती जो परेशानी था, इनके ऑपरेशन के बाद से ही इन्फेक्शन था। ऑपरेशन टिबिया में था, फ्रैक्चर टिबिया में था, टिबिया में नेलिंग हुआ था। नेलिंग में इनके इन्फेक्शन बने थे जो कि ऑपरेशन के तुरंत बाद से चालू होकर 3-4 महीने तक बने रहे। तो ये यहाँ आए थे इलाज कराने, तो इनका पहले सर्जरी में जब नेल निकाला तो उस समय इनकी बोन की कुछ कंडीशन भी फ्रैक्चर के पास जो बोन की कंडीशन थी वो भी सही नहीं थी। तो उस समय इनकी कुछ बोन को भी निकालना पड़ा था। बोन की सही नहीं थी तो बोन को भी निकालना पड़ा था। तो बोन निकालने का जो डिसीजन था, उसके बाद अब जो सर्जरी की है दोबारा, तो उसमें एंटीबायोटिक सीमेंट स्पेसर हटा के प्रॉक्सिमल कॉर्टिकॉटमी की है। और उसके बाद अब ये बोन को बढ़ाने का काम हम धीरे धीरे इनके चालू करेंगे। तो अग्निवेश भैया, आप यहाँ पे जब आए थे उसके पहले आपको चोट कितना दिन लगे हुए समय हो गया था? मेरा 5 महीना निकल गया था। फर्स्ट सितंबर 2024 को मेरा चोट लगा था। फिर उसके बाद यहाँ पर हम आए थे 1 फरवरी 2025 को। मेरा 5 महीना निकल गया था। 5 महीना में सितंबर के बाद अक्टूबर महीना में मेरा फर्स्ट निकलना स्टार्ट हो गया एंकल के पास से। फिर दिसंबर महीना में फ्रैक्चर के ठीक ऊपर से जगह से ही, वहाँ से भी पहले एक सूजन जैसा हुआ, फिर वहाँ से वो रप्चर होने के बाद वहाँ से भी पस निकलना स्टार्ट हो गया। तो ये तो 5 महीना से ये पूरा प्रोसेस, पस निकलने का प्रोसेस। अच्छा, पहले आपको जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था वहाँ पे पस नहीं निकला, नीचे से निकलने लगा था? पहले नीचे से निकलने लगा था, फिर और फिर धीरे धीरे समय के साथ वो बढ़ते बढ़ते ऊपर तक पहुँच गया, तो ऊपर से भी निकलने लगा। फ्रैक्चर साइड से भी आता था, फ्रैक्चर साइड से भी आता था, वहाँ से बोन भी विजुअल होने लगी थी। और वो पूरा एरिया डार्क एरिया, ऐसा काली चमड़ी का एरिया था जहाँ से स्किन भी खराब हो गई थी। कई जगह ये भी था कि वहाँ फ्लैप ना कराना पड़ जाए, तो वो स्किन पूरी हटा के स्टिच लगा के क्लोज की, ताकि वो स्किन भी आगे क्रॉनिक साइनस ना बना दे। वो भी अब ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑपरेशन कब हुआ? मेरा यहाँ पर पहला ऑपरेशन हुआ था 3 फरवरी 2025 को। 3 फरवरी 2025 को मेरा पहला ऑपरेशन। मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया था 2 तारीख को, तो सर ने सजेस्ट किया कि एज सून एज पॉसिबल ये ऑपरेशन किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इन्फेक्शन का बाद में इन्फेक्शन जितना रहेगा उतना स्प्रेड होने का चांसेस रहता है। तो 3 फरवरी ही मेरा ऑपरेशन हो गया था। फिर उसके बाद 1 हफ्ता मेरे को यहाँ पर रुकना पड़ा था, फिर घर चले गए थे। सर ने मेडिसिन दे दिया था, और फिर वहीं से हम सर से कांटेक्ट में रहते थे, सर से रहते थे, जो
बाकी जो यहाँ के जो वेटनरी है तो उनसे कांटेक्ट कर रहे थे कि जो जो अपडेट जैसे जैसे मेरा अपडेट रहता था, अगर कोई प्रॉब्लम भी होता था वो भी सर से बात कर लेते थे, अगर सब सही जा रहा था अपडेट भी सर को भेजते रहते थे। तो ऐसे करते करते सर ने 1.5 महीना का टाइम दिया था कि आफ्टर 1.5 महीने के बाद बोन का हेल्थ थोड़ा अच्छा हो जाए फिर उसके बाद आके सेकेंड सर्जरी के लिए आना है। तो वही अभी मार्च महीना में टाइम निकला, 1.5 महीना गुजर गया, फिर हम यहाँ चले आए तो आके 30 तारीख को मेरा सेकेंड वाला सर्जरी। 20 मार्च को आपका दूसरा ऑपरेशन हुआ, आज 22 मार्च है। 19 मार्च 19 मार्च को मेरा सेकेंड ऑपरेशन हुआ, आज 22 मार्च। 22 मार्च। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या है हम लोग के कलकत्ता में हम भी 1-2 जगह डॉक्टर दिखाए थे, बट जहाँ पर हमको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। एक डॉक्टर कुछ और बोल रहा था, एक दूसरा डॉक्टर कुछ और बोल रहा था, और तब कोई भी स्ट्रेट वे में जैसे सर ने मेरे को यहाँ पर आने से उसको एक्सरे करवाया, तो एक्सरे करवाने के बाद सर ने मेरे को समझाया कि हाँ ये हो रहा है, तुमको ये करना पड़ेगा, बट वहाँ पर वो सजेशन हमको कहीं पर नहीं मिला। तो वहाँ पर हमको लगा कि नहीं प्रॉपर ट्रीटमेंट हो नहीं रहा है। यहाँ पर आने के बाद एकदम सर का बात जो भी सर बोले वो समझ में आया कि हाँ क्या हो रहा है, क्या मुश्किल है, क्या नहीं है, तो उस हिसाब से चले। फिर उसके बाद से प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोल्यूशन ही हमको मिला है, और पॉजिटिव अभी तक तो पूरा पॉजिटिव ही है। अग्निवेश जी जब हमारे यहाँ इलाज के लिए आए थे तो इनकी एक्सरे ये थी, ये एक्सरे 2 फरवरी 2025 का है। तब तक इनको फ्रैक्चर हुए लगभग 5 महीने का समय गुजर गया था। इनके पैर में, इनके टिबिया बोन में इन्फेक्शन था और इनके हड्डी में अभी जॉइंट नहीं हुआ था, हड्डी अभी नॉन यूनियन थी। यहाँ पे सबसे पहले इनके इन्फेक्शन का इलाज हुआ। इनकी इन्फेक्टेड हड्डी हटा दी गई, जिससे इनके हड्डी में इतना बड़ा यहाँ पे गैप बन गया और इसमें इन्फेक्शन को ख़त्म करने की दवाई डाल दी गई। फिर महीने भर बाद इनके इलाज के अगले चरण में ये एंटीबायोटिक बोन सीमेंट स्पेसर जो इन्फेक्शन की दवाई डाली गई थी उसको हटा के उसको निकाला गया, और जिससे हड्डी में इतना बड़ा गैप बन गया। इस गैप को भरने के लिए हड्डी में ये ऊपर कट लगाया गया। अब इस कट की मदद से धीरे धीरे हड्डी को नीचे ला के इस गैप को भरा जाएगा और ऊपर नया हड्डी बनता जाएगा। ये हॉस्पिटल से छुट्टी से पहले अग्निवेश जी के ड्रेसिंग का वीडियो है। हमारा देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर ज़िला में पड़ता है। अगर कोई भी पेशेंट यहाँ पे डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराने के लिए आना चाह रहे हैं तो यहाँ आने से संबंधित या फिर अपने यहाँ पे इलाज कराने से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009।